हेलो। अब देखिए, इसके पिछले वीडियोज में मैंने दिया था क्वेश्चन जीव विज्ञान बायोलॉजी का, जो कि हर एग्ज़ाम, जैसे कि अभी ग्रुप डी रेलवे का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें कुछ मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया था और फिर आज दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक्स है, जो किसी एग्ज़ाम क्या कहिए आपको आरआरबी एग्ज़ाम में, और ज़रा भी कुछ दे नहीं रहा हूँ। आज का जो टॉपिक्स है उसका नाम है मानव रोग। मानव रोग मतलब मनुष्य के अंदर जो बीमारियां होती है, किस किस तरह की बीमारियां होती है और किस वजह से होती है, और उस वजह को कैसे दूर किया जाता है, इसका एक टॉपिक्स जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि ये जो मानव रोग की बात है कि जो परजीवी के द्वारा जो होता है, प्रोटोजोआ कहते हैं उसको। परजीवी जो दूसरे जीव, पर मतलब दूसरा, परदेश, इसमें हिंदी भी आ रही है। आप लोग स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटेटिव इस कोचिंग से पढ़ाता हूँ, मैं इस बात को फॉलो करता हूँ कि कहाँ स्टूडेंट में कमी है। परपोषी, परजीवी, परदेश, तो पर मतलब क्या, दूसरा। इस बात को भी फॉलो कीजिए आप। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इवन रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी, यूपीएससी, आईपीएससी, कोई एग्ज़ाम दीजिए, तो हर शब्द, हर बात ये नहीं कि मैं अभी आपको मानव रोग के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर, अभी मनुष्य, मैं ही मनुष्य, कि मनुष्य के अंदर एक नहीं एक और बीमारियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी का जब हम लोग स्टडी करते हैं, करेंगे, तो स्टडी करने वाले पागल हो जाएंगे कि देखने पता कुछ लगता नहीं है, बोर्डिंग में कुछ पता ही नहीं लगता है, लेकिन इसी में सब कुछ है। सबसे पहली बात आपसे सेल कोशिका पर बात करूंगा, ऊतक टिश्यू बात करूंगा, कैसे सेल से टिश्यू बनता है, ऊतक कहते हैं, किस टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन के निर्माण से किस तरह से बॉडी का निर्माण होता है। खैर ये बात अलग है, वही मैं दूंगा। लेकिन यहाँ टॉपिक जो आपका एग्ज़ाम आरआरबी का चल रहा है ग्रुप डी, एक टॉपिक ले मानव रोग, कि मानव रोग किस किस वजह से होते हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है, आपको परजीवी के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं जो बोर्ड है, फिर इसके बाद बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। लेकिन लोग कैसे क्या बात में कह देते हैं, अरे भाई ये एक खाया था, पिया था, ये रोग हो गई, दारू पिया और किडनी लीवर जो है कि टाइम फेल हो गया, मर गया। अरे भाई वो तो दारू पी के मरा, वो दही ठंडा में खा लिया, रात को बुखार चढ़ी मर गया, चला गया ठंडे के दिन में, 3 दिन का दही खा लिया वो मर गया, वो ऐसा दारू पिया मर गया। लेकिन जो ट्रक के नीचे घुस जाते हैं, जो मर जाते हैं बाइक से, आज के लड़के सब जो है अपाचे बाइक से 100 की स्पीड में जाते हैं, और किसको मारे किसको नहीं, तो उसके लिए वो कौन सा रोग है, वो कौन सा रोग है। तो अभी जो रोग पढ़ा रहा हूँ मानव रोग, मैं मानव मनुष्य मैं भी हूँ, आप भी हैं, जिसको ह्यूमन डिजीज कहते हैं। ह्यूमन मतलब मानव। तो सबसे पहला लक्षण आ रहा है, ठीक है, बायोलॉजी कहता है परजीवी से, बायोलॉजी कहता है बैक्टीरिया से, लेकिन जो बस में बस, ट्रक में ट्रक, मोटरसाइकिल ट्रक के अंदर, ये कौन सा रोग है? नहीं, तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो पूछने वाला भी नहीं पूछता है ये क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में फंसा के आप करता है, ताकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन करूं कि हमारे नौजवान छात्र जो हैं हिंदुस्तान के जवाब दे नहीं, और सरकार का भी काम हो जाए कि मैं नौजवानों को नौकरी दे रहा हूँ। अरे सवाल जवाब वहाँ न करना है, खैर छोड़िए। तो रोग का नाम है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी,
सोने नींद को मतलब कहने का मतलब 100 व्यक्ति में 90 व्यक्ति ही 10 व्यक्ति जो है सही ढंग से सोते हैं, 90 व्यक्ति रात दिन किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। सोने की बीमारी कहते हैं इसको। पेचिस, पेचिस क्या, जो पेट खराब होता है डब्बा लेकर जाते हैं वो पेचिस नहीं है। पेचिस का मतलब कि वो कई दिनों तक वो रूप रंग बदलता रहता है पैखाना में, जो कहते हैं लोग पेट झरना, जिसको कहते हैं लूज मोशन, जिसको क्या कहते हैं लूज मोशन। खैर उठे गुर्र पेट कर रहा है, गुर्र पेट कर रहा, गए लेकर बैठ बढ़ाओ कर, वो हो गया वो पेट वो हुआ लूज मोशन। लेकिन जो होता है पेचिस में वो ऐसा पानी तरह नहीं निकलेगा, वो ब्लड के साथ नहीं, वो लार के साथ ब्लड आएगा, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में क्या कहते हैं मल। गाँव की भाषा में कहते हैं मल, मल है इसको कहते हैं पेचिस। तो दोनों ब्लड और लार के साथ वो आता है और जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, पेचिस। काला जर, जिसको हम लोग गाँव भाषा का काला ज्वर हो गया, काला जर, ये सब बीमारी आप खुद जानते होंगे। जितनी मेरी वीडियो देखिएगा या स्टूडेंट हैं, मैंने मान लो अभी हेडिंग दिया हूँ और पूरे जब तक आपको चलेगा या मेरा क्या कहते वीडियोज भी फुल फोकस रहेगा कंपटीशन पर, चाहे किसी भी कंपटीशन हो जिसका नाम रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश पूछे जाते नहीं है। तो मैंने क्या बता दिया, क्या मलेरिया बुखार, लोग कहते हैं मलेरिया बुखार, पायरिया बता देते हैं, और सोने की बीमारी कितने को बहुत को 100 में 90% व्यक्ति को सोने की बीमारी है, रात को नींद ढंग से नहीं आती है। और रही पेचिस, तो पेचिस पेट झरना पेच नहीं होता है, पेट झरना तो गए पानी की तरफ भोर बार करके निकल गया। पेचिस मल आएगा, मल नहीं ज़्यादा लार, लार के साथ भी ब्लड आएगा और आपको उठने देगा नहीं। जब लैट्रिन पैखाना में बैठिएगा तो उठने देगा नहीं, इतना दर्द करेगा। इस पोजीशन जो कि औरत गांव की भाषा कहते हैं पेड़ू कहते हैं, उस पेड़ू पर इतना दर्द आएगा कि लगेगा कि अभी लगा हुआ है। फिर आज आइएगा, फिर आज जा रहे हैं, वो है पेचिस। अब है काला जार, जो भी एक बीमारी है जिससे किससे। अब हम लोग चल रहे हैं किस पॉइंट पर कि इन बीमारियों से कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। इन बीमारियों से कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे लोग कहते हैं इतना दारू पिया था कि इसका लीवर, किडनी, आंत सड़ गल गया, सारे चले गए धरती पर, काहेला तो ये तो इतना दारू पिए थे। क्या जो दारू नहीं पीता है क्या वो मरता नहीं, अमर हो के आया है? हैं? कुछ नहीं। मैंने देखा हूँ साधु संत को हाइड्रोसिल में कैंसर होते हुए, किडनी, हार्ट में, लीवर में कैंसर होते हुए, आप लोग खुद देखे होंगे। तो बीमारी कोई ये नहीं है कब कैसे आ जाए। अब देखिए कि जो मलेरिया बीमारी होती है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली एंड आरबीसी। मलेरिया बीमारी आपको देख, बीमारी मतलब बुखार, मलेरिया बुखार ऐसा एक बीमारी है, आपको फीवर जिसको कहते हैं फीवर। आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं ना, अब कुछ क्लू मैं दे रहा हूँ। बेशक मेरे जो क्या कहते हैं चैनल को उतना लाइक नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन अभी ये 73 दे रहा हूँ ये अपना वीडियोज़। लेकिन जो भी मेरे वीडियोज़ को फुल स्टडी करेंगे तो जो भी स्टूडेंट जो भी गाड़ी उसमें भी मोटिवेशनल है, उनको बहुत अच्छी चीज़, ज्ञान की चीज़ मिलेगी। लेकिन आज का जो क्या तड़क भड़क जितना जो छोकड़ा सा जो बना रहा है, क्या करते हैं कॉमेडी जो है अलूल गोल गाना में, उसका सब्सक्राइब कहाँ से कहाँ जा रहा है। मेरा तो अभी 216 ही सब्सक्राइब है, जो मैं 73वां वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन मैं टू द पॉइंट जेन्युइन देता हूँ। खैर आगे चलिए। पायरिया, तो मलेरिया बीमारी का अंग कौन कौन सा जो बॉडी करता है, तिल्ली और आरबीसी को। लेकिन किस वजह से होता है, इसके वाहक मच्छर के नाम है, मादा
एनाफिलीज यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिखा हूँ एनाफिलीज नहीं, इसको एनोफिल्स कहते हैं। जो एनाफिलीज लिखा हुआ है इसको एनोफिल्स कहते हैं। जिस मच्छर की दोनों आगे की टांगें, जो चारों टांगें होती है, घोड़े की ऐसे तरह टांगें होती है, उसका जो सूंड होता है ऐसा होता है, इसको देखते गए वो एनोफिल्स है। अगर वो एनोफिल्स मच्छर आपको काट ले तो आपको मलेरिया होना है। और मैं उस एनोफिल्स मच्छर का डिजाइन भी मैंने आपको बता दिया। मैंने एनोफिल्स में डिजाइन बता दिया। वो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, राम जो घोड़ा हरा, उस तरह का जो कि उसका डिजाइन होता है। तो एनोफिल्स लिखे, यहाँ लिखा हुआ है एनाफिल। मलेरिया अगर काट ले तो आपको मलेरिया बुखार होना है। लक्षण क्या है, अगर आपको बीमारी ये हो गई मलेरिया बीमारी, तो कैसे आपको पता लगे मुझे मलेरिया बीमारी है? तो लक्षण क्या है कि ठंड के साथ बुखार। क्या कहता है लोग, दवाखाना जो और डॉक्टर पास कि बड़ा जाड़ लग रहे, बड़ा ठंड लगता है, बुखार है। तो ठंड का जो बुखार है मतलब आपको मलेरिया पकड़ लिया है। किस कारण से? एनोफिल्स मच्छर ने, यहाँ एनाफिलीज लिखा हुआ है, इसका असली नाम एनोफिल्स। एनोफिल्स मच्छर का भी मैंने डिजाइन बता दिया कि वो घोड़े के जिससे क्या है, और ऐसे उसकी होती है। ये सब मच्छर इतनी छोटी नहीं, वो ऐसे बड़ी होती है। तो एनोफिल्स मच्छर काटने से मलेरिया बुखार होता है। और जिसका वाहक मादा एनोफिल्स, मादा होती वही। ध्यान रखिएगा, आपको 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसमें। किस मच्छर काटने से बीमारियाँ होती है? एनोफिल्स मच्छर काटने से। किस एनोफिल्स मच्छर से? मादा। और लक्षण शरीर में ठंड के साथ बुखार। अब है पायरिया। पायरिया क्या है? तो पायरिया में होता क्या है कि दांत से, मसूड़े से ब्लड निकलता है। पायरिया में मसूड़े से ब्लड निकलता है, ऐसे कस कि नहीं रिसता है। कैसे रिसेगा मैं बता देता हूँ। कहीं चोट लगे, ऐसे लग गई और रिसेगा थूक के रूप में। सब लोग अरे तुम्हारे मुंह में आए, आपको ब्लड है, ओ दांत पीले हो जाएंगे। क्या लिखा है? मसूड़ो, खून का निकलना। देखिए आप देखिए क्या खून का निकलना। आप खाना खा लिए, मुंह धो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तब तक पानी के साथ, कुल्ला के साथ ब्लड आ गया। क्यों? तो टेंशन, अगर आपको नहीं पता है, घर का टेंशन, दांत से खून आ गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, क्या ब्लड आ गया। ये पायरिया है। ये पायरिया दांतों की बीमारी है। ये पायरिया याद रखिए, दांतों की बीमारी है। और मेरा फोकस बीमारी पर चलेगा। सोने की बीमारी। आप बताइए कितने % लोग सोते हैं? नौजवान को 6 से 7 घंटे सोना है। छोटे बच्चे को 8 से 9 घंटे सोना है। बुजुर्ग को 4 से 5 घंटे सोना है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने नींद को पूरा कर पाते हैं। अभी आपका RRBRL ग्रुप डी का टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप तैयारी में लगे हैं। डेट निकल गया है, सेंटर में जाना है, गोरखपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इलाहाबाद है। तो क्या इस स्थिति में आपको नींद आएगी? उस टेंशन में आपको नींद आएगी? ऐसा ना बोलिए, ना बोलते ना कमेंट करते हैं। नहीं आ सकती। क्यों? टेंशन है, नींद की बीमारी। और एक बार बता दूं, जिस इंसान के पास, मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी, इस सब क्वेश्चन समझिएगा कि बिगन सर इंग्लिश जैसे पढ़ा है, बिगन सर बायोलॉजी का भी उसी तरह मास्टर है। कि जिस इंसान के पास किसी तरह का टेंशन नहीं है, उसको 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक नींद आएगी। ड्यू टू नो टेंशन।
लेकिन जिनके पास टेंशन ही टेंशन भरा है, चाहे वो अरबपति हो या खाकपति हो, उनके 7 8 10 बाल बच्चे हों, ज़रा सी टेंशन आ गई तो नींद नहीं आएगी, जिसका वजह होगा कि 2 तरह की बीमारियां उनको हो जाएगी। एक बीमारी होगी बीपी लो या हाई की। ज़िंदगी में सबसे अच्छी खुशखबरी है कि नींद आना। आप टाटा बिरला डालमिया हैं, अब माइंड में टेंशन है तो आपको नींद आएगी, या प्रेशर आपको 1 लाख बीमारी दे देगी। तो नींद की बीमारी क्या लिखा है, सोने की बीमारी किससे होते? मस्तिष्क। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि जब आपका बीपी लो या हाई हो जाएगा, या वो ठीक है, किसी टेंशन में आप हैं और रात को आप अगर सो रहे हैं, तो जानते हैं आपका ये कैसा करेगा। ये यहाँ देखिए, इशारा देखिए, ये कहाँ से, जिस तरह से पूरा अभी 10 साल पहले जो मीटर चला इलेक्ट्रिक, काला वाला मीटर, काला मीटर, अभी तो इलेक्ट्रिक बोर्ड बदल दिया है। उस काला मीटर में कभी आप देखे हैं? देखिए हो, देखे हैं, एक उजला पट्टी ऐसे घूमेगा आराम से, लाल आगे, उसका मुंह लाल आगे होगा ऐसे। ये सब अभी 5 साल के 10 साल 5 साल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने चेंज किया है ऐसे। उसी तरह से जब आप सोइएगा रात को, जब बीपी लो हाई हो या कोई टेंशन हो कि फलना मर गया, चिल्ला मर गया, मेरा डकैती होने हो गया, इतना ट्रक पलट गया, बस पलट गया, तो माइंड में ऐसे चलेगा। और जब ठीक, मैं यहाँ इशारा कर रहा हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, स्टडी कीजिए। मैं कहूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ एक गुजरा हुआ है कि एक घूमते आएगा और जहाँ यहाँ पर सामने आएगा, ये सामने, तो अगर आपको बॉडी इंटरनल बॉडी सिचुएशंस इज वेल, कि शरीर के अंदर का हर अंग काम अच्छा कर रहा है, तो यहाँ आते आपको 5 से 7 मिनट में, ये भी मैं क्वेश्चन आपको आंसर बताता हूँ कि स्वस्थ इंसान को नींद कितने मिनट में आती है। तो स्वस्थ इंसान को नींद 5 से 7 मिनट के अंदर में आ जाती है, और वो स्वस्थ इंसान स्वस्थ नींद में अपना नींद पूरी कर लेता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि स्वस्थ इंसान को कब नींद आती है। तो स्वस्थ इंसान को नींद आती है 5 से 7 मिनट अंदर बेड पर लेटा है। इसमें नींद ऐसी आएगी कब, जो स्वस्थ होगा। नो बीपी हाई, नो बीपी लो, नो ऐसी देयर एनी पेन इन द बॉडी, इवन इन द स्टोमक, इवन इन द टीथ, इवन इन द माइंड, इवन इन द ईयर, किसी तरह कोई दर्द परेशानी नहीं है, तो वो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 5 से 7 मिनट के अंदर इतनी अच्छी नींद आएगी जो आपको आ भी सकता है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जो इंग्लिश पढ़ा था, उस तरह से मैं बायोलॉजी का भी और हिंदी का भी माहिर हूँ। अब चलिए, सोने बीमारी की बात आ गई। मस्तिष्क में होता है, और सोने बीमारी मस्तिष्क, शीशी मक्खी। तो जब सोने की बीमारी आपको आ जाएगी, तो उसमें बहुत नींद के साथ बुखार कैसे, नींद लग गई तो बुखार चढ़ थोड़ा पूरा है। गाँव घर वाले अपने परेशान, क्या हुआ, यह है सोने की बीमारी। अब आइए, पेचिस आँत, जो खून के साथ, तो ये बता दिया मैंने। अब आइए, काला जर, अस्थि मज्जा, जो किसके काटने से होती है, बालू मक्खी, और इसमें तेज बुखार होता है। तो ये मानव रोग चल रहा है, जो कि अभी परजीवी के पर दूसरे जीव से, मच्छर से काटने से, मक्खी से काटने से। इसलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको मानव रोग बैक्टीरिया से, और उसके लक्षण भी दूंगा जो दिया है बोर्ड पर, और जो मेरे लेक्चर भी आप सुन ही रहे हैं, कि अगर थोड़ा सा माइंड आप अप्लाई कर लीजिए, तो जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके समाज इन्वायरमेंट में ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मानव रोग परजीवी द्वारा है, बैक्टीरिया के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा।
और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे ही रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुरंत दूंगा आपको, बशर्ते कि आप लोग को इसको स्टडी करना है। आपको हर एग्ज़ाम में बहुत काम करेंगे। विश यू गुड लक, गुड नाइट।